इसमें क्या दिया है, इस प्रश्न में ये दिया है बेलन का आयतन दिया है, तो पहले आयतन का फार्मूला लिखिए। दिया है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना दिया है 528 मीटर के क्यूब। बेलन का आयतन बताओ, पाई आर स्क्वायर एच, तो कितना हो गया 528 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे एच क्या है हमारा, एच है बेलन की ऊंचाई, एच कितना दिया इसमें 8 मीटर, रख दीजिए यहाँ पे। पाई का मान रखिए 22/7 आर स्क्वायर, कितना हो गया 8, तो इधर क्या हो गया 528 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे आर स्क्वायर का जब मान निकालेंगे तो देखिए ये भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 7 × 528 मीटर क्यूब, 22 नीचे आ जाएगा और 8 मीटर ये भी नीचे आ जाएगा। अब कटाइए, कटाइए इसको 8 से, 8 छक 48, क्या हो गया 8 छक 48, फिर यहाँ 4 बचेगा, फिर 8 छक 48, 6 हो गया। मीटर से 1 मीटर कटेगा। अब यहाँ पे 22 है तो 22 तिहाई 66, यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया। ठीक, और कुछ नहीं है यहाँ पे, हमें क्या हो गया 3×7 = 21, आर बराबर अंडर रूट में 21 मीटर। कितना दिया है उत्तर इसका? सही सर, हम्म, आंसर सही है। सही है ना? हाँ सर। नोट कर लीजिए। टॉपिक याद करना था सर। कैसे? सर इसमें बेलन की त्रिज्या तथा संपूर्ण पृष्ठ भी तो ज्ञात करना है। हाँ संपूर्ण तो पृष्ठ का भी तो संपूर्ण, फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे देखिए संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्या होता है आधार का क्षेत्रफल, नहीं वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और प्लस में शीर्ष का क्षेत्रफल दोनों। इसका मतलब वक्र पृष्ठ कितना है उसका पाई आर एल, पाई आर एल, और उसके बाद से क्या है 2 पाई आर स्क्वायर। रुक जाओ, वक्र वक्र पृष्ठ पृष्ठ प्लस कितना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? हाँ हाँ ये रुक जाओ, ये क्या है 2 पाई आर इंटू एच। अब यहाँ पे कॉमन क्या है 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन है, तो क्या बचेगा एच प्लस आर, रख दो मान सबका। 2 पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान क्या दिया है करणी में 21, एच का ऊंचाई कितना दिया है 8 मीटर, और त्रिज्या आर कितना है करणी में 21, करणी में 21। इसको सॉल्व करना है, देखिएगा कैसे है जी। चलो ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब इसका अंदर गुणा किया डायरेक्ट है, इसको पाई में रहने दो, अभी इसको है कि पाई रहने दो, तो पाई में रहेगा ये ऐसे। अब अंदर गुणा कीजिए इसका, 2 पाई तो रहेगा ही, अंदर जब इसका गुणा होगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 8 गुणे करणी में क्या हो जाएगा 21, प्लस में फिर इसका फिर कोई मतलब कितना ही होगा जी 2 करणी में 21 ब्रैकेट में 8 प्लस रूट में 21 पाई। यही नहीं आ रहा था सर हमें। क्या दिया है आंसर? इसका आंसर यही दिया है। हाँ तो इतना ही, इसको कटाया नहीं है, छोड़ दिया वहीं पे। कटेगा नहीं ना ढंग से। हो गया? सर हो गया, हो गया। बहुत आवाज स्लो आ रहा है आज, पता नहीं क्यों। सर अभी नहीं हुआ। नोट कर लीजिए इसको।
इसके बाद से चलेगा गोला, इसके बाद से फिर क्वेश्चन। सर जी, ये अभी भी ये संपूर्ण प्रश्न, हाँ, सर इस संपूर्ण प्रश्न बराबर होता है वृत्त प्रश्न प्लस आधार का, क्या होगा आधार का, पूरा सर लिखवा दी, क्या होगा वृत्त प्रश्न प्लस आगे क्या होगा? शीर्ष का क्षेत्रफल। हाँ, शीर्ष का क्षेत्रफल प्लस, मतलब आधार का त्रिभुज प्लस शीर्ष का क्षेत्रफल। सर आपने लिखवाया था उस दिन, तीनों लिखवाए थे साथ में, बेलन का संपूर्ण प्रश्न बराबर वृत्त प्रश्न प्लस आधार का त्रिभुज प्लस शीर्ष का क्षेत्रफल। तब से आपने पूरा डेरिवेशन हाँ, कराया था, तो आया था टू टू पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। वही है। वही है। हाँ वही पूछ। चलिए आगे बढ़े। चलिए गोला, इसका कल क्वेश्चन पूछेगा, अभी इसका थ्योरी कंप्लीट करा देने, गोला का सब सारा सब चैप्टर खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। अभी अभी क्वेश्चन रखिएगा, अभी क्वेश्चन पूछिएगा, ये क्वेश्चन करा लें एक बार से आगे, गोला पढ़ा लें, उसके बाद से सारा क्वेश्चन अभी पूछ लीजिएगा आज ही। चलिए गोला पहले पढ़ लीजिए आप लोग, हेडिंग डालिए गोला। गोला, सर्किल। ये क्वेश्चन एग्जाम पिछली बैच में क्वेश्चन पूछा था इससे। गोला जो होता है हमारा, गोला और वृत्त में क्या अंतर है स्क्वायर, बताइए। ऐसा क्या? स्क्वायर नहीं सर, गोला और वृत्त में स्फेयर है। गोला और वृत्त में क्या अंतर है, कैसे पता चला कि ये गोला है, कैसे पता ये वृत्त है और गोला, क्या अंतर है इसमें। बताइए सर, आप बताइए अपने। ये क्या परिभाषा है इसका। देखिए आप सभी लोग, देखिए यहाँ पे जो हमारा गोला होता है, ये एक त्रिदिमीय आकृति होती है, 3D पिक्चर होता है, जो केंद्र से समदूरस्थ पद का बिंदु पद होता है। वृत्त का जब हम पढ़ाते हैं वृत्त में, तो वृत्त में क्या बताते हैं कि वृत्त उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो केंद्र से समदूरस्थ होते हैं, मतलब केंद्र से एक समान दूरी पे क्या हो, स्थित हो। उसी तरह यहाँ पे दिया है कि 3D में दिया है, जैसे मान लो कि कोई भी वृत्त केंद्र है और एक केंद्र से एकदम समान दूरी पे है, मान लीजिए केंद्र से समान दूरी पे यहाँ मिला, यहाँ मिला, ठीक है। लेकिन ये अभी ये क्या दिखाता है, 2D में दिखाती है, ये इतना यहाँ पे है ना, उतना ही इसके ऊपर भी रहेगा ऐसे एकदम। ठीक है, सर प्रभात सर्किल माइक किसे बंद कर कहते लीजिए। हैं? जी सर ये बताइए, सर्किल किसे कहते हैं सर? वृत्त नहीं लिखवाया गया, वृत्त में क्या, वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो केंद्र से समान दूरी पर होता है, यहाँ से लेकर वो द्विविमीय आकृति होती है। अभी जो यहाँ पे पिक्चर ड्रा किया गया है, ये वृत्त का ड्रा किया गया है। और गोला में क्या होता है, फुटबॉल ऐसे, इसके बाद ऐसे रहेगा ये, जैसे कि अगर यहाँ से त्रिज्या दिया है ऐसे, अगर ये त्रिज्या यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसके ऊपर भी इतना रहेगा और इसके जस्ट अंदर भी इतना ही रहेगा, ठीक है। फुटबॉल को लीजिएगा और वहां से उसके सेंटर पर रख के खुद पता कर लीजिएगा चारों तरफ घुमा के, ठीक है। तो आपका क्या होगा, गोला होगा। यहाँ पे लिखा गया है यह एक त्रिविमीय आकृति होती है जो केंद्र से समदूरस्थ पथ का, समदूरस्थ का मतलब कि समान दूरी के पथ का वो एक बिंदु पथ होता है। कंप्लीट, गोला हो गया। चलिए, फुटबॉल जो होता है ना, एक गोला ही होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या, वही 3 चीज पूछा जाता है इसमें गोले में। यहाँ पे हो गया केंद्र। अच्छा चलो, अब बताओ गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में क्या अंतर है। बोलो।
बताइए गोले का संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ में क्या अंतर है? बताइए नीलम, गोले का संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ में क्या अंतर है? प्रेरणा, बताइए। माइक ऑन नहीं हो रहा है तो एप्लीकेशन आपका पुराना हो गया है, उसको थोड़ा प्ले स्टोर पर जा करके लिखेंगे ना, टीचमेंट आ जाएगा और फिर से उसको अपडेट कर लीजिएगा, माइक ऑन होने लगेगा, पुराना हो गया है। देखिए आप लोग, हमने जिस दिन बताया था आपको कि वक्र पृष्ठ, ये बताओ अगर कोई एक आकृति ऐसा मान लो फुटबॉल है तो हम कहेंगे कि जाकर इसको पेंट करके आओ, तो एक ही बार में जाओगे और सारा सरफेस उसका पेंट कर दोगे, नीचे बचेगा ही नहीं कुछ, क्यों? और संपूर्ण पृष्ठ भी नहीं बचेगा, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ उसके लिए निकाला जाता है जिसका आधार छिपा रहता है। जैसे मान लो शंकु हुआ, तो शंकु का निचला आधार छिपा हुआ है, ऊपर का पेंट करके चले आए। आज जब संपूर्ण पृष्ठ कहा गया तब उसको उल्टा करके फिर नीचे का पेंट किए हो, लेकिन इसमें उल्टा सीधा करने की जरूरत ही नहीं है, गोला खुद गोल होता है, उसके चारों तरफ से एक ही बार पेंट करोगे तो सारा पेंट हो जाएगा। इसका मतलब कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों क्या होता है? एक ही होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, इसमें पूछता क्या है क्वेश्चन? इसमें आपके बैग में क्या क्वेश्चन दिया था वो बता रहा हूँ। पहला इसमें पूछेगा आपसे आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन, गोले का जो आपका आयतन होता है इसको याद कर लीजिएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन होता है 4/3 आर का क्यूब, आर मतलब क्या हो गया? त्रिज्या गोले का, तो 4/3 पाई आर क्यूब गोले का त्रिज्या। दूसरा नंबर पे होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ, या वक्र पृष्ठ, दोनों कितना होता है? गोले का संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ दोनों होता है 4 पाई r², 4 पाई r²। ठीक, यही दो आपसे पूछता है आपके एग्जाम में, गोले का संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ, दोनों एक ही होता है 4 पाई r²। तो कभी कभी प्रश्न में पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि ये बताओ कौन सी ऐसी 3D पिक्चर है जिसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही होता है, तो उसका नाम है गोला। ठीक, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r³। चलिए, अर्धगोला तो पूछेगा नहीं, अर्धगोला पढ़ा दें। चलो एक अर्धगोला सर भी पढ़ पढ़ लो, क्या पता हो। हाँ, पढ़ा दीजिए, पढ़ा दीजिए, पढ़ा दीजिए। अर्धगोला देखिए आप लोग, ध्यान से देखिएगा सालों, अर्धगोला फुटबॉल को बीच से काट दो, समझ में आ रहा है कुछ? ये क्या है? अर्धगोला मतलब भरा हुआ एक गोला है, पूरा भरा हुआ मिट्टी का, उसको बीच से जब काटोगे, जैसे तरबूज देखते हो, बीच से काट देते हो तरबूज को, तो ऊपर ऐसा दिखाई देता है और उसका नीचे का खोपड़ी दिखाई देता है ऐसे। ठीक, ये अर्धगोला है। या फिर कभी टेनिस का बॉल फाड़ दोगे, टेनिस वाली बॉल है, बीच में तो खाली होता है, वो तो खोखला हो जाएगा, लेकिन ऐसे भरा, तरबूज इसका अच्छा उदाहरण है, तरबूज इसको बीच में काट दोगे तो एकदम ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक, ध्यान देना आप लोग। अब हम ये बताए हैं कि पूरे जो गोला होता है, उस पूरे गोले का आयतन होता है, क्या होता है सीवी? पूरे गोले का आवाज आयतन कहाँ हम से आ बताए रही हैं है? 4। आवाज नहीं आ रहा है? सर वैसी सर आवाज आ वो रही है जैसे कीर्तन जागरण हो रहा है। हमारे यहाँ से जा रहा है। किसी का माइक ऑन हेलो, है सर, चेक करिए, चेक करिए सर। अरे तो सर आप ही के वो यहाँ हो से रहा है आ रहे शिव हैं, सर। उनको सुनाई दे।
हाँ वो शिव आप चर्चा हो कहीं से रहा आ है रहे थोड़ा दूरी पे ना, तो वहीं से आवाज आ रहा है। चलिए यहाँ पे सर देखिए अभी। आप, देखिए, चलिए देखिए हम कैसे म्यूट करें। शिव चर्चा हो रहा है, दूर पे हो रहा है, तभी आवाज आ रहा है। मंदिर पे हो रहा है। यहाँ पे दिया है अर्ध गोला। पूरा गोला जो फुटबॉल की तरह है, उसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जब इसको काट दोगे, आधा कर दोगे, तो उसका आयतन भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसका मतलब आयतन, अर्ध गोले का आयतन कितना होगा, अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन, पूरा जो गोला था ये 4/3 था, तो इसका आधा करोगे, इसका मतलब बटा में 2 करोगे तो आधा हो जाएगा ना। ये हो जाएगा 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब, बिल्कुल यही रहेगा। और ये अर्धगोला का जो आयतन होगा यही होगा, इसका सीधा सीधा आधा। अब ये बताओ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में क्या अंतर है, बोलो। सारू सिसोदिया, प्रेरणा, बताओ तो आप लोग। सर उसमें इसमें अर्धगोले, भी सर आधा ही हो जाएगा। इसमें भी आधा हो जाएगा वृत्त पर संपूर्ण प्रस्थ, जैसे गोले का सर संपूर्ण इसको प्रस्थ भी जो आपने आधा बताया कर था देंगे। 2 आधा पाई नहीं आर सर होगा। स्क्वायर। लेकिन इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा, इसका इसका आधार है। हाँ सही कह रहे हैं इसी भी। देखिए इसमें अच्छा होगा क्योंकि इसका आधार है। पेंटिंग करने, जैसे मान लो इसको उलट करके, मान लो उल्टा करके रख दिया, तो आपको देखने जाओगे तो क्या दिखाएगा, केवल ऊपर किसकी खोपड़ी दिखाई देगी, तरबूज वाला जो कलरफुल होता है हरा रंग का, वो दिखाई देगा। रेड कलर का जो होगा नीचे छिपा रहेगा। तो जब वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो वहीं जो हरा ऊपर दिखाई दे रहा है वो क्या, उसका वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ हो जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ की जब बात करेंगे तो ऊपर का वो खोपड़िया था वो, और नीचे का जो आधार वाला जो दिया है वृत्ताकार एकदम सेम है वो, ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए वक्र पृष्ठ देखो क्या होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है हमारा, जैसे वो पूरा था, ये पूरा था, तो इसका जो इसका वक्र पृष्ठ कितना, 4 पाई r² था। तो अर्धगोले का मतलब आधा वक्र पृष्ठ कितना होगा, 2 पाई r², 2 पाई।2 पाई r², इसका आधा। लेकिन जब बातें होंगी संपूर्ण पृष्ठ की, ध्यान देना, जब बातें होंगी संपूर्ण पृष्ठ की, तो इस वाले एरिया को भी ले लोगे, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का जब आपसे पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ तो क्या करोगे आप बताओ। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ जब बोलेगा तो सबसे पहला काम, वक्र पृष्ठ तो रहेगा ही रहेगा, वक्र पृष्ठ तो रहेगा ही रहेगा, उसमें जोड़ देंगे क्या, आधार का क्षेत्रफल, संपूर्ण। आधार का क्षेत्रफल। देखो ध्यान से, ये वक्र पृष्ठ का मतलब यही हो गया 4 पाई r²। ये क्या है, 2 पाई r², अर्ध। ये समझ रहे हो इसका डिफिनीशन। वृत्त तरबूज प्रस्थ। को काटा, सुनो, तरबूज को आधा काटो और काट के नीचे रख दो, जो रेड वाला पूरा मटेरियल हो उस फर्श पे रख दो, तो ऊपर जो खोपड़ी की तरह उसका हरा रंग दिखाई देगा, वो क्या होगा, अर्ध, अर्ध, अर्ध गोला हो जाएगा। तो जो केवल हरे रंग है उसका जो सरफेस है उसका मान कितना है, 2 पाई r²। अब पूरा गोल रहता तो 4 पाई r²। अब जब संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो उसको उल्टा करोगे और जो रेड वाला है उसको भी देखोगे, तो वो एक क्या है, पहले तो सरफेस वृत्त का दिखाएगा, वो एक वृत्त का दिखाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r²। तो यहाँ पे क्या है, वक्र पृष्ठ क्या दिया है, 2 पाई r²। आगे देखो, जब आधार के क्षेत्रफल देखोगे तो वृत्त दिखाई देगा, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r², पाई r²। यही होता है। इसमें से कर लो कॉमन, इसमें से कॉमन कर लो यहाँ पे, पाई निकल जाएगा हमारा, तो जैसे इसमें से r² कॉमन कर, पाई पाई आर r, ब्रैकेट में 2r+r। पाई r² कॉमन कर लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 प्लस। पाई आर सर लेंगे, सिर्फ पाई आर लेंगे जहाँ तक। कोई मतलब नहीं, यहाँ पाई पे आर देखो लेंगे। दोनों सेम है। रुक जाओ, कुछ लेना नहीं है। ये पाई का r² है और ये 2 पाई r² है, दोनों सेम है, तो 3 पाई r² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अच्छा 3 पाई। ठीक है, प्रेरणा,
कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए आप। सालों से सौ दिया। देखिए क्या किया गया है यहाँ पे। ये वक्र पृष्ठ था 2 पाई r² और जो इसका ऊपर वाला है ना आधार का क्षेत्रफल वो वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो ये खुद है πr² और ये वैसा ही 2 πr²। तो 2 पाई और 1 पाई तो कितना 3 πr²। खत्म। सर अभी ये इससे आपने भी कैपिटल यूज किया है, कैपिटल क्यों यूज किया है? कैपिटल आर स्मॉल जगह से कोई स्मॉल। विशेष मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है, स्मॉल भी लगा सकते हो। है तो त्रिज्या ही ना वो। समझ रहे हैं सर। अब एक क्वेश्चन आपसे हम कराएंगे, इसको तैयार कर लो आप। 3 पाई r², 3 पाई r²। चलिए यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा था, इसको हटा दें। आपके बैक वाले पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा था उसको ध्यान दे दो। तो बहुत लोग नहीं लगा करके आए इसको एग्जाम में, क्योंकि हम पढ़ाए नहीं थे उस समय, गोला नहीं पढ़ाए थे, और थोड़ा सा उन लोगों के साथ गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन आ गया, नहीं कर पाए होंगे। चलिए देखिए। सर हम लोग भी पढ़े नहीं थे, हम लोग भी नहीं पढ़े थे, हाँ तो हम देख, लोग का भी गलत। हाँ इस बार देख लीजिए, अब छोड़ा नहीं गया है कोई भी चैप्टर। अब यहाँ पे देखिए इस हाँ। क्वेश्चन को अब कराते हैं सॉल्व, आगे देखिए। क्वेश्चन आपका बैक में क्वेश्चन आया था, जो सीधा सा छोड़ के चले आओगे नहीं पढ़ोगे तो। दिया है एक शंकु 216 सेंटीमीटर ऊंचा है, 216 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसके आधार की त्रिज्या, इसके आधार की त्रिज्या इसके आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है। इसे पिघला इसे पिघलाकर एक गोला बनाया गया, एक गोला बनाया गया। गोले का त्रिज्या बताइए। गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए सारे लोग, सभी लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो पेपर दिया था आपके पेपर में हूबहू वो क्वेश्चन यही आया था। ये पेपर में 12वें नंबर पे क्वेश्चन था आपने। ये दिया है कि एक शंकु दिया है और गोला का पूछा है। देखो एक क्वेश्चन इससे मतलब, ये क्वेश्चन आने का मतलब है कि क्वेश्चन क्या क्या बनाया जा सकता है। अगर मान लो घनाभ दिया है तो उसको अलग पिघलाएगा पेपर बनते शंकु। होंगे सब जगह के। क्या चीज? सब जगह के पेपर अलग अलग बनते होंगे ना। नहीं, हमारे हिसाब से तो सबका एक ही बनता होगा, कहाँ अलग बन गया? ये तो नहीं आया था इधर, मेरे इधर। अच्छा आप में नहीं है, किस किस किधर थे आप? आया था इधर सर। हरदोई डिस्ट्रिक्ट सर से। आया, आया सर आया था। हर जगह गया था। सुनिए, अब क्या है, जैसे आप में पिक्चर दे देगा, 3D दिया है तो बोलेगा कि एक हमने घन को पिघलाया है और शंकु बनाया है, शंकु को पिघलाया है गोला बनाया है, गोला को पिघलाया है घनाभ बनाया है, मतलब कुछ भी बना दे, एक पिघला दे दूसरा बना दे। तो इसमें क्या होता है कि आयतन ये माना जाता है कि पुराना आयतन ही रहता है, आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब उसको तोड़ो गला दो कुछ भी करो, रहेगा उतना ही मेटेरियल उसमें, और उससे तुम ढाल सकते हो नए वाला। इसमें क्या किया गया है कि शंकु को पिघला रहा है, तो जब शंकु को पिघलाएगा और इसको पिघला करके और बनाना चाहता है क्या, गोला, और इसकी त्रिज्या क्या होगी ये आपसे पूछा गया है। ठीक,
अगर मान लीजिए कि जो मान लीजिए इसको पिघला करके ये गोला बनाया है और इसका भी त्रिज्या दे दिया हो कि इतने ही छोटे छोटे हमको गोले चाहिए, तो पूछता है कितने गोले बनेंगे, ऐसा भी प्रश्न आता है, वो भी करा देंगे। फिलहाल इसको देखिए आप लोग, इसको पिघला करके ये बनाया गया है। ठीक, इसका मतलब गोला से बना करके शंकु बनाया और शंकु से गोला बनाया, तो इन दोनों का आयतन क्या होगा? हाँ, ये क्या होता है, हाँ नंदन सही कह रहे हैं। तो ये क्या होता है कि ये शंकु है, इसको पिघला करके गोला बनाया गया, तो दोनों का आयतन क्या होगा? फिक्स होगा। इस बात जरा ये मत कहना कि गलाने पर कुछ लोहा उड़ जाएगा, ये हो जाएगा, जल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सेम टू सेम मटेरियल रहेगा। मैथ की भाषा में, फिजिक्स में उड़ता है लेकिन इसमें नहीं उड़ेगा। चलिए, तो आप इसको सॉल्व करोगे कैसे? ये छूट गया होगा बहुत लोगों का, देने पर यहाँ पे होगा गोले का आयतन, गोले का आयतन ये बराबर होगा किसके? शंकु के आयतन के। शंकु के गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। शंकु का आयतन नीलम अपने एप्लीकेशन को क्लास खत्म होने के बाद प्ले स्टोर में जा करके फिर से डाउनलोड अटैचमेंट लिख करके उसको अपडेट कर लीजिएगा, आ जाएगा आवाज। चलिए, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन बताइए? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। चलिए, सबका नाम रखिए। 1/3 पाई को रहने दो। आर मतलब क्या? शंकु की त्रिज्या कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब 16 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर। आगे ऊंचाई दिया है, कितना दिया है? 216 सेंटीमीटर। आगे बढ़ो, यहाँ पे दिया है 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए कटाइए पहले। यहाँ पे बटा में 3 था, यहाँ पे बटा में 3 कट गया। यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई है, कट गया। आगे देखिए, अब समझ में नहीं आता तो आर क्यू रखिए। आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा? जो रखा है यहाँ पर रखिए, क्या है? 16 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर इंटू 216 सेंटीमीटर। बटा में क्या हो जाएगा? ये 4 चला जाएगा। कटाइए इसको, 4 से जब कटाएंगे इसको तो 4 चौके 16। तो यहाँ पे क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर। इसको भी तोड़िए, इसको भी जब तोड़ेंगे तो हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। 216 को तोड़िए, 216 को जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे बनेगा 2 क्या में 2 और 2 8 16। फिर 2 से तोड़िए, 2 5 10, 2 2 4। फिर 2 से तोड़िए, 2 से तोड़ेंगे तो 2 27 हो सर, जाएगा। 3 बार 2, 3 बार 3, तो यानी 2 इंटू हाँ, 3। अब इसका क्या कीजिए, आप यहाँ पे लिख लीजिए, इसका जोड़ा बना ले। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6। आर क्यूब मतलब क्या होता है? हमने आपको समझाया था कि अगर जब यहाँ पे स्क्वायर रहता है तो करड़ी में 2 2 का जोड़ा लेकर बाहर निकालते हैं। अगर यहाँ पे क्यूब है तो 3 3 का क्यूब निकालोगे। इसका मतलब आर का मान लिख करके चलेगा 3 क्यूब रूट। क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। तो इसमें देखो, ये 3 3 का जोड़ा बन गया। 4 स्क्वायर रहता है यहाँ पे तो 2 का जोड़ा, क्यूब है तो 3 का जोड़ा, तो क्यूब रूट है ना तो 3 का निकलता है। इसमें 4 का जोड़ा बन गया, 4 निकलेगा। और यहाँ पे 6 है तो यहाँ से क्या निकलेगा? 6 निकलेगा। तो 6 चौके 24 सेंटीमीटर। उस गोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके एग्जाम में जो प्रश्न आया था गोले से, यही क्वेश्चन आया था। और जो लोग इस क्वेश्चन को सही से नहीं लगा के आ पाएंगे वो नहीं लगा पाएंगे। हम जो पिछली बार बैक में पढ़ाए थे तो जो लड़के 4th की भी क्लास को अटेंड करते थे वो लोग किए थे, क्योंकि 4th वाले बैच में इसको हम पढ़ाया गया, इसको हम पढ़ाए थे। राम नहीं तो उन्होंने पढ़ते थे, तो वो लोग किए थे इसको। वो लोग जो सही लगा कर आए उनको नंबर मिला, जो नहीं लगा के आए उनको सर नंबर नहीं सर सर मिला। सर आप सही कह रहे हैं। मेरी सर मैथ में बैक लगी थी, हम कैसे पेपर देने गए वो हम ही जानते हैं सर। इतना पानी बरस रहा था, इतना पानी बरस रहा था। और जो इससे पहले जिसका चलिए पेपर ठीक था है, वो पानी वो पहुंच गए हर थे। जगह हम की सर स्थिति यही थी।
हाँ सुनो तो सर, तो उससे मेरा पेपर छूटा भी था, मुझे गुस्सा भी चढ़ी थी सर, मेरा पेपर हम खुद इतने गीले हो गए थे और लाइट भी वहाँ पे नहीं आ रही थी जहाँ मेरा सेंटर गया था। इतनी आपत्ति तो सर वही सुने तो वहाँ बता पे। रहे, हर जगह की यही स्थिति थी, मेरे यहाँ भी और यही था। और ऐसे सर ये क्वेश्चन थोड़े देखे थे और दिमाग खराब हो गया था, ये सर इसमें हम पढ़ के ही नहीं गए थे, झूठ के सच क्यों बोले, ये पढ़ के ही नहीं गए थे सर हम, और यही क्वेश्चन आ गए। चलो इनका तो इन भैया का पेपर छूटा था, लेकिन सर मेरा तो अच्छा गया था पेपर 5-6 नंबर को छोड़ के। लेकिन फिर भी पर लगा दी पता नहीं तो, चलिए मतलब ठीक मेरे है, तो सेम मार्क्स रख दिए। सुनिए आप नहीं सर, पहली बार एक सर जो पहली बार पेपर हुआ था नवंबर में, जो पेपर हुआ था सर मेरा बहुत अच्छा हुआ था, पता नहीं कहाँ से वो सर उन्होंने कर दिया कि मतलब ब्लैक लिस्ट जो भी हो गया, फिर से पेपर लिया, उससे मेरा सर रह गया। चलिए ठीक है, देखिए मतलब सुनिए आप चुप रहिए। ठीक है मेरा सर, दोबारा बता ठीक दीजिए। ठीक ठीक, सुनिए आप यहाँ पे चुप रहिए। कोमल मौर्य बोलना चाहती हैं, कुछ बोलिए। सर दोबारा बता दीजिए इसको। दोबारा बता रहे हैं, सुन लीजिए। हमने आपको बताया है कि चाहे किसी भी आकृति को पिघला करके नया आकृति बनाना हो, तो जब नया बनाएंगे तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। इसमें क्या किया गया है कि शंकु को पिघला के गोला बना दिया है, तो हम दोनों तरफ ये मान के चलेंगे कि जो गोले का आयतन है वो शंकु के आयतन के बराबर होगा, उसी से इसी को बनाया गया है। अब देखो आयतन की बात क्या है, तो आयतन का सूत्र हम रखेंगे, यहाँ पे लिखे हैं गोले का आयतन, अभी पढ़ाए हैं गोला, उसका आयतन क्या पढ़ाए, 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन क्या होता है, कल पढ़ाए थे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु हो गया। ये सबका डाटा फिल करो। एक ये देखो बटा में 3 है, बटा में 3 है, ये तो कट जाएगा, पाई है, पाई कट जाएगा, 4 बचा, तो यहाँ पे क्या हो गया 4r3। और यहाँ पे पाई तो कट, आर का मान, आर क्या दिया है, ये आर किसका आर है, त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितना दिया है देखिए 16 सेंटीमीटर। जब इसका स्क्वायर करेंगे आप तो 16 सेंटीमीटर गुणे 16 सेंटीमीटर। अब आता है एच, एच क्या दिया है 216 मीटर ऊंचा, हो गया। अब क्या हो गया कि ये जब डाटा आपका फिट हो गया, ये 4 के साथ गुणा में था ना आर क्यू, तो इसको भेजोगे तो भाग में आ जाएगा, तो भाग नीचे आ गया, 4 से कटाओ, 4 चौके 16, ये हो गया 4 सेंटीमीटर गुणे, अब 16 को भी तोड़ दो छोटे हिस्सों में, तो 4 चौके 16, इसका मतलब 4 गुणे 4। फिर यहाँ पे देखो 216 सेंटीमीटर है, इसको जब हम तोड़ेंगे 216 को, तो वहाँ पे तोड़ के दिखाया गया है 216 को, तो ये 6 का पावर क्यूब बन रहा है, 6 का 3 बार, मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6, 3 बार बनेगा ना यहाँ पे। जैसे 2 बार मतलब 2 3 बार बना है और 3 3 बार बना है, तो हमने इसको गुणा करके छोटा रूप बनाया है, ठीक। अब ये जो यहाँ पे क्यूब जब होता है, अगर मान लो यहाँ पे जब स्क्वायर रहता है, तो जब ये आता है तो केवल करणी लगता है, तो करणी का कंडीशन ये होता है कि दो दो का जोड़ा बनाओ। लेकिन जब यहाँ पे यहाँ पे क्यूब है, इसका मतलब क्यूब रूट बन गया, तो 3 3 का जोड़ा बनाओ, तो यहाँ पे 4 का 3, मतलब 4 जो है 3 बार मिला तो एक 4 निकलेगा, और 6 जो है 3 बार बनेगा तो एक 6 निकलेगा, तो 4 निकल गया बाहर, 6 निकल गया बाहर, तो 6 चौके 24 सेंटीमीटर। तो उस जो तुम पिघला करके नया गोला बनाए हो उसका त्रिज्या क्या होगा 24 सेंटीमीटर। अब बताइए किसी को ऐसा है जो समझ में नहीं आया है। एक क्वेश्चन और कराएंगे इस पे, देखो इस बार बैक में ऐसी तैयारी करके जाओ, जैसे इस प्रकार के पिघला के क्वेश्चन बनाया है ना, तो कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे लगा करके जाओ, हार्ड देगा तो ऐसा ही देगा। अब पेपर में हार्ड जानते हो कहाँ पे आता है, जो सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है ना, लघु उत्तरी, जो लास्ट में 5 6 क्वेश्चन देते हैं 2 2 नंबर में, वही पेपर डिसाइड करता है कि फेल हो गए कि पास हो गए। हमने इसका वीडियो बनाया, इसको मतलब बनाया है यूट्यूब वाले वीडियो में, तभी अपलोड नहीं किए हैं, तो इसको बताएंगे, उसमें उसमें बताया गया है। ये आपका सही क्वेश्चन हो गया, सबका समझ में आ गया। सालू, प्रेरणा, गर्ल्स थोड़ा आप लोग बोला कीजिए, आप लोग, वंदना, दिव्या, नीलम, सुभी, नंदनी, कोमल मौर्य, सरिता, चंद्रा यादव। चंद्रा आपको समझ में आया क्वेश्चन ये, सीवी, खुशबू, सविता विश्वकर्मा, पूजा शर्मा, वंशिका रानी, उमा, पुनीत, ठीक है। चलिए आगे अपने मन से एक क्वेश्चन इस टाइप का हम बना के दिखा रहे हैं आपको कि कैसा दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, आपकी बुक में तो सर शायद जी क्वेश्चन मिले इस ना हो। ये जैसे क्वेश्चन आप बता रहे, जैसे घनाभ में चेंज करना और इसमें चेंज करना, उस तरीके का बना के दीजिए क्वेश्चन। बना रहे घनाभ का हैं, शंकु, शंकु में इस तरह का। बना देंगे, जो कहो वो बना देंगे। एक घन का एक घन का आयतन एक घन का आयतन
216 मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है। एक घन का आयतन 216 मीटर क्यूब है। इसे पिघलाकर इसे पिघलाकर इसे पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? देखिएगा आप लोग, सारे लोग ध्यान से कॉन्सेप्ट को अच्छा से पढ़िएगा पूरा, ठीक है। चलिए, पूरा अच्छा से समझ में आ गया। देखो, इस प्रकार के अब जितना भी प्रश्न देगा गला गला करके बनाने वाला, घबराओ नहीं, अब सारा डाउट ही क्लियर कर देंगे इसका। तो इसमें क्या है, इसमें दिया है एक घन दिया है क्यूब। ये जो घन है ऐसा डाइस, ठीक है। इसको क्या किया है, पिघलाया है, और पिघला करके क्या सोच रहा है कि हम शंकु बनाएंगे आइसक्रीम की तरह। और जिसकी त्रिज्या होगी ये 1, और इसकी ऊंचाई भी क्या होगी 1। अब ये पूछा है कि ऐसे कितने शंकु बनाया जा सकता है। पिछले जो आप में तो केवल क्वेश्चन ये पूछा था कि इससे मान लो कि गोले को गला दिया था और बना, सॉरी, शंकु को गलाया था और बनाया था गोला, और उसका केवल त्रिज्या पूछा था, विशेष काम नहीं किया। इसमें क्या किया है कि जो प्रोडक्ट बनाना है उसके बारे में भी बता दिया है कि बनाना है, लेकिन उसका ऐसा बनाना कि यही डायमेंशन सारा रहे। अब बताओ ऐसे ऐसे कितने पिंड बनेंगे इसमें, ठीक। चलिए देखिए आप लोग इसको हल कैसे करना है। आपको एक ही शब्द हमने बताया कि चाहे पिक्चर कैसा भी हो, रहना चाहिए 3D का, 2D का 2D में पूछेगा, 3D का 3D में पूछेगा। ऐसा नहीं है कि पिघला दिया दूसरा बना दिया दूसरा, ठीक, जो भी दे। तो यहाँ पे क्या दिया है, दोनों का आयतन क्या होगा हमारा, बराबर होगा। पहली बात, यहाँ पे लिखोगे बनाना क्या है, इसको शंकु बनाना है, लिखोगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन ये किसके बराबर होगा जी, घन के आयतन के, घन के, घन का आयतन, घन का आयतन, ठीक। शंकु का आयतन बराबर क्या हो गया, घन का आयतन। कंडीशन इसमें ये दिया है, अब ये शंकु एक ही शंकु नहीं बनाना है, कई सारे शंकु बनाना है जिसका डायमेंशन दिया है ऊंचाई और त्रिज्या अलग अलग करके। तो हम मानते हैं कि ऐसे ऐसे n बनाए जा सकते हैं। n मतलब कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 जो आए। तो यहाँ पे लिखोगे n गुणे, ये ध्यान रखना शब्द को, n गुणे शंकु का आयतन, n गुणे शंकु का आयतन ये किसके बराबर होगा, किसके, घन के आयतन के। ये घन के आयतन के क्या है, बराबर है। अब डाटा फिट करो, ऐसा n कहाँ लगाओगे, कहाँ n लगाओगे, सुन लो। गोले में हमने n इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि एक ही गोले की बात किया था, तो एक में n क्या लगाने का कोई मतलब नहीं था। इस वाले में क्या किया कि प्रोडक्ट के बारे में बताया है कि जो शंकु बनाओगे उसकी ऊंचाई 1 और त्रिज्या 1 होनी चाहिए। तो ये कन्फर्म है कि 1 से ज्यादा बनेगा। अब कितना ज्यादा बनेगा उसीलिए हम क्या किए हैं, n से गुणा किए हैं। तो आप लोग के पेपर में जैसे मान लो घन को पिघला करके शंकु बनाया, या फिर गोला को पिघला करके घनाभ बनाया, या फिर घनाभ को पिघला करके बेलन बनाया, बेलन को पिघला करके गोली बना दिया, जो मन करे वो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मान लो जो प्रोडक्ट बना रहा है उस प्रोडक्ट की डायमेंशन मतलब ऊंचाई और त्रिज्या ऑलरेडी दिया है जिसको बनाना है, तो वो क्या करोगे, उसमें n लगा कर बताओगे कि इतना वो बनेगा, मतलब 10 गो 12 गो जो भी बनना है n बनेगा। लेकिन जब एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, इसे बोलेगा कि इसको पिघला कर केवल एक शंकु बनाओ, तो n नहीं रहेगा, तो वो शंकु का आयतन रहेगा। समझ में आ गया। अब इसका सूत्र रखो, n इक्वल टू n इंटू क्या होगा, शंकु का आयतन बोलो 1/3 पाई r स्क्वायर h। आगे बढ़िए,
घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्षेत्र। घन का आयतन दिया ही है, ये सीधा तो इसका रखो। घन का आयतन कितना दिया है, 216 मीटर के क्यूब। आप ये 1 सेंटीमीटर ना बनाओ, जिसको मीटर कर दो, थोड़ा डिस्टर्ब होगा, मीटर बना दो सारा। चलिए डाटा रखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखिए n इंटू 1/में पाई कमांड रख दीजिए 22/7 इंटू वो जो त्रिज्या बना रहा है आर, उसका कितना दिया है, 1 दिया है, दिया गया 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ऊंचाई कितना रखेगा उसका, 1 ही मीटर, तो रख दो। आगे बढ़ो, इधर क्या दिया है, 216 मीटर क्यूब, रहने दो वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अब इसको यहाँ पे जो दिया है मीटर 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 क्यूब का काम खत्म। अब यहाँ पे देखेंगे तो नीचे हो गया n, ये क्या हो गया, n गुणे 22 और 3 साते 21 बराबर इधर क्या है, 216। ठीक, अब इसको कटाइए उधर ले जा करके, n का मान अब कितना हो जाएगा, 216। ये भाग में है तो उधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक, कटेगा तो ठीक, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, मोबाइल से कटा देना। डेसिमल में देखना, जब आएगा आएगा तो एक स्थान उसमें बढ़ा करके लिख, मतलब जितना तक आएगा उसको लिख देना। जैसे मान लो कि यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है कैसे कटेगा, तो इसको रखो ही नहीं यार, इसका सीधा सीधा काम करो। इस पाई को भी रहने दो, डाटा इसको पाई का मत पूछो, पाई वैसे रहने दो। जब n बराबर लिखेंगे तो ये भाग में उधर गुणा में हो जाएगा, 3 गुणे 216 पाई, तो पाई का मान रख दो 3 गुणे 216। पाई का मान क्या होता है, 3.14। अब इसको कटा सकते हो, 3 छक 18 तो 8 1 हो गया, 3 का 3 1 4 और 3 दूनी के 648 में 3.14 का भाग कर लो। कितना भाग करने का है बताओ तो, तो भाग करोगे 3 से तो 3 दूनी के 6 और 3 का 3, देखो 3 दूनी के 6, 3 का 3 ठीक है, 216 कुछ आएगा। इसका मतलब ये क्या है, इससे कम आएगा। तो ये मान के चलो, मान लो इसको गुणा किए, अब गुणा करने पे आ गया 215.1, चाहे कुछ भी आ जाए ऐसे। तो आप क्या बताओगे, जब दशमलव में आ जाएगा तो ये दशमलव वाला मतलब समझो कि आधा ही बना है, पूरा नहीं बन पाया। तो जितना प्योर है 215, तो यहाँ पे लगभग में बता सकते हो कि ये शंकु जो बनेगा 215 बनेगा। 314 कहाँ से आया कितना आ रहा है, सर, ये 314 कहाँ से आया ये स्टार्टिंग में? 314 नहीं, पाई का मान है 3.14, तो 22/7, 3.14 है। 22/7 से नहीं 22 होता? 22/7 को जब कटाओगे ना, 7 3 के 21, 3.14 आता है इसका मान। ठीक है, ठीक है चंद्र बताओ, जी सर। बोलो, बताइए क्या प्रॉब्लम है। सर उस दिन आपने शंकु से रिलेटेड जो क्वेश्चन कराए थे उसमें पाई का मान नहीं रखा था और आज रख रहे हैं। ये जरूरत है ना, इसमें दिखाना है, संख्या दिखाना है यहाँ पे ना। कंप्लीट मान पूछा है, 1 बनेगा कि 2 बनेगा कि 10 बनेगा, वो पूछा गया है कितना बताएगा। ये पाई में बता दोगे तो उसको क्या मतलब, पाई क्या बना रहे हो, एग्जैक्ट मान पूछा है इसमें। जी सर। ठीक है, चलिए तो ये लगा लीजिए, आपका 215 बनेगा। ये कटा के देख लेना कितना आ रहा है, आपका 215 बनेगा, आपका 215 शंकु बनेंगे। आप लोग कटा लेना है, डाटा सही नहीं कटाएंगे, इसमें कटा के देखना। 648 में 3.14 का मोबाइल से भाग करके देख लो कितना आ रहा है, सर नहीं तो पाई और गुणा जहाँ लगा हुआ है 1m गुणे 1m लिखा हुआ है, हाँ वहां पे 3 बार ही लिखा जाएगा, कैसी क्या सर यहाँ पे? कहाँ 3 बार लिखा जाएगा, n गुणे 1/3 लिखा हुआ है, फिर गुणे फिर पाई फिर गुणे 3 बार लिखा हुआ है 1m। ये क्या दिया है, त्रिज्या है ना, त्रिज्या का मान कितना दिया है, 1 मीटर। 1 मीटर त्रिज्या आर स्क्वायर है ना, 1 मीटर 1 मीटर आर स्क्वायर के संति लिखोगे 2 बार। अब ये क्या दिया है, ऊंचाई दिया है, ऊंचाई का मान भी कितना है, 1 है, तो 1 इसका लिखोगे ना, तो 3 बार नहीं हो गया, तो मीटर 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 क्यूब को कटा दिया, ये 1 तो कोई प्रभाव नहीं करेगा, फिर इतना हो गया। बताइए, ओके सर। हो गया।
इसको कटा के देखो कितना आ रहा है। रुको हम ही कटा लेके आए, लेकिन मोबाइल काटना पड़ेगा। चलिए हमने कटा लिया है, इसको सुनाई दे रहा है। इसको कटाने पे इतना नहीं, इसको कटाने पे आ गया 206.3 आ रहा है। ध्यान दो, तो मोबाइल से जब कटाए हैं तो इसका मान आ गया है 206.3, अर्थात कितने शंकु बनेंगे? 206 बनेंगे, दशमलव को हटा दो, अतः 206 शंकु बनेंगे। हो गया? फिर क्वेश्चन कराएं एक, बताइए। कराइए सर इस पे क्वेश्चन एक और भाई। ये समझ में आ गया कि नहीं आया, ये बताओ आप। आ गया सर। बाकी लोग बताओ, तो जिनका नहीं आया मैसेज कर दो, टाइप करो तो चैट में टाइप कर दो। वंशिका, पूजा रानी, जो भी लोग ये बताओ सर ये कुछ किया नहीं सर किया है। जैसे बोलिए। बड़ी संख्या से काटना होता है तो सर थोड़ा काटने का शॉर्ट मेथड में, जैसे पॉइंट हटा के हम इसको काटेंगे तो। अरे उसका कोई इलाज नहीं, उसको भाग करना ही पड़ेगा। अच्छा बताओ नंदनी, समझ में नहीं आया है आपको? ठीक है, पूजा शर्मा आपको भी नहीं आया। चलिए ठीक है, फिर इसी प्रकार का इसको नोट कर लिए हो ना, इसी प्रकार का एक और प्रश्न करा दें गोले से गोले में ही। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए। एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन 729 मीटर क्यूब है। एक गोला है, उस गोले का आयतन कितना है? 729 मीटर क्यूब है। इसे पिघलाकर, इसे पिघलाकर 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर, इसे पिघलाकर 1 मीटर त्रिज्या, 1 मीटर त्रिज्या की कितनी गोली बनाई जा सकती है? कितनी गोली बनाई जा सकती है? गोली बनाई जा सकती है। चलो, ये जरूरी नहीं कि दूसरे डायमेंशन में दूसरे में ही जाएगा। इसमें क्या किया गया है? गोला को पिघलाया गया है, बना दिया गोली। तो यहाँ पे गोली का मतलब गोला ही है ना? हाँ, देखिए आप लोग ध्यान से, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, शंकु को पिघला करके शंकु बना देगा, जो मन करे वो बना देगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये गोला है बड़ा सा, 729 मीटर क्यूब का ये गोला है। इनको गर्म करके पिघला दिया गया, पिघला करके क्या बनाया गया? खेलने वाली छोटी छोटी गोली। अब ये पूछा है कि कितने गोली बना सकते हो। ठीक है, जिन लोगों को पिछले क्वेश्चन में समझ में नहीं आया, इस बार में ध्यान से देखेंगे। ठीक है, पूजा, नंदनी, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग बताइएगा। ठीक है, वंदना, सौर्या खातून, आप लोग सारे लोग बताइएगा। देखिए आप बताओ, बड़ा सा मेरे पास एक गोला है, उसको हम पिघला दिए और पिघला के छोटी 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 गोली बनाए। तो गोली ही क्या है? गोला ही है, उसका छोटा रूप है तो 3D ही। अरे खेलने वाली जो गोली आती है छोटी सी, वो कर पिघलाओ इसको। तो आप बताओगे कि हम नहीं जानते हैं कितना बनेगा, तो इसको क्या माना जाता है? माना कि n बनेगा। यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे हल लिखोगे, हल के बाद लिखोगे माना, माना n गोली बनेगी, n गोली बनेगी। इतना बात लिख देना आप लोग। ठीक, n गोली बनेगी। अब देखो n, जब n गोली बनी है तो एक में उसका गुणा कर दो, एक का, तो n गुणे एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन
एक गोली का आयतन एक गोली का आयतन बराबर गोले का आयतन रख दो। एक गोली का आयतन बराबर गोले का आयतन। देखिए यहाँ पे क्या है, गोली क्या है आपका, यहाँ पे गोली कितना होता है, तो गोली का मान इतना होता है 4/3 पाई r³ और इसका मान कितना दिया है जी 729 दिया है, 729 मीटर क्यूब। रखो मान, इसका मान रखिए आप लोग, n हो गया इंटू 4/3 पाई रहने दो वैसे ही। r का मान कितना दिया है, r का मान जो दिया है गोली जो बना रहे हो उसका कितना दिया है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या चाहिए, मतलब 1 मीटर चाहिए, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर क्यूब करने पे ही आएगा। इधर क्या है 729 मीटर क्यूब। मीटर ये कट गया इससे। आगे देखिए n का जब मान निकालेंगे तो इधर क्या हो गया 729 था मेरा पहले से, अब ये जो 3 गुणा में है तो उधर जाएगा, भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 3। अब ये भाग गुणा में है तो नीचे आ जाएगा ये भाग में, और ये 4 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। ये भी कटा नहीं है तो इसको भी कटा करके लगाना पड़ेगा, कितना आएगा, ठीक है। तो इसको कटा लीजिएगा आप लोग, यहाँ पाई है तो पाई का मतलब इसको तोड़ दो, 3.14 गुणे 4, इसको कटा करके यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए कितना आता है, तो 729 में 3 का 3 9 27 को 7 हो गया, 3 9 27 को 7 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 3 दूनी के 6 6 2 8 और 3 7 21 87 में इसका गुणा किए 4 का, ये क्या हो रहा है 4 चौके 16 को 6 यहाँ पे हो गया 1 और 4 एक में 4 1 5 दशमलव 4 3 12। अब इसको भाग कर लो तो 2187 में 1256 का भाग कर लीजिए। सर जैसे पेपर में इतना ही बस लिख दें। नहीं दशमलव नहीं देता, उसमें कटने वाला देता है, हम अपने मन से बना रहे हैं ना तब सेट नहीं हो पा रहा है ना, जैसे उसमें देगा तो सेट करके देगा। तो इसका मान आ गया 174.16। सर अगर हाँ सेट करके देगा तो उसका मान 22/7 ही रहेगा। हाँ वो ऐसा देगा कि कटाने पे कट जाए, ऐसा देगा वो, मतलब ये हम जो लिख रहे हैं ना ये समझो कि ये कट नहीं रहा है, हम क्योंकि सोच नहीं पा रहे हैं, जो डाटा लिखना चाहिए वो हम लिख नहीं पा रहे हैं, तो ये तरीका बता रहे हैं केवल, हम क्वेश्चन इसका ढूंढ के ग्रुप में सेंड कर देंगे, परेशान ना हो। ये बस इतना जान जाओ कि ये तो कटाने का कैलकुलेशन का पार्ट है, मतलब जितना यहाँ पे बनाया गया है मटेरियल उतना ही आएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 174.16 अर्थात कितने गोली दशमलव वाले को छोड़ दो, अर्थात 174 गोली बनेगी, बस इतना। आप लोग कुछ करना नहीं है जी, बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है इसमें। इसमें ये दिखाया गया है कि n गुणे 1 गोली का आयतन गुणे गोली का आयतन, गोली का आयतन क्या दिया 4/3 पाई r³, तो ये r का मान 1 रखे हो तो ये दिया ही है। अब इसके बाद ये तो सूत्र का काम खत्म, इसके बाद कैलकुलेशन का पार्ट आ जाता है, तो कैलकुलेशन का मतलब है कि मीटर 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 क्यूब से कट गया। अब यहाँ पे दिया n गुणे 4/3 पाई और 729, अगर मान लो यही कटने वाला होता तो यहीं पे कट के उसका उत्तर आ जाता, ये जो कटने वाला होता तो कट के यहीं पे उत्तर आ जाता इसका, लेकिन मान लो कि हम कुछ ऐसा रख दिए हैं जिसको नहीं कटा पा रहे हैं। अब आप क्या करोगे कि इसके कटने के जैसा देखोगे किससे है, अब कट गया नहीं कट रहा है तो इसका सीधे से भाग करो, पुराना भाग वाला मेथड, यहाँ n हो गया, ये सारा भाग में आ जाएगा, फिर यहाँ पे कटाओ तो डेसिमल में बन जाएगा, और क्या किया गया है। अभी हम ढूंढ के क्वेश्चन ग्रुप में डाल देंगे आपके, ठीक है। सविता विश्वकर्मा चंद्रा, थोड़ा आप लोग बताओ नहीं आया तो इसको समझा देंगे और फिर से। कोई क्वेश्चन नहीं भेज रहा ग्रुप में सर, जिसके पास बुक हो वो भेज दीजिए मैथ के। क्या हुआ है, सेकंड से लाल के बुक के क्वेश्चन भेज दीजिए सर, जिसके पास बुक हो ग्रुप में। जिसके पास होगा वो तो भेजेगा, मेरे पास नहीं है बुक ना, हम कहाँ से भेजेंगे। ये बताइए क्वेश्चन समझ में आया है जो पढ़ाए हैं, हाँ सर समझ में बताइए आया तो। है, लेकिन जो समझ में हाँ आ सर गया आ है, गया। लेकिन ये जो
नीचे वाला पार्ट है, इसको आप काट के दिखा दीजिए थोड़ा सा। जैसे जानते हैं ये क्या है, आप में ऐसा क्वेश्चन देगा, मतलब वो पेपर में ऐसा देगा जैसे यहीं से वो कट जाएगा, और हमने जो क्वेश्चन सोच के लगाया है ना यहाँ पे, वो कट नहीं रहा है, क्योंकि हम उसको सोच नहीं पाए थे जो कटना था। इसी वजह से ठीक है। कैलकुलेशन का पार्ट है, इसको यहाँ से हम मोबाइल से कर दिए हैं। यहीं से जो देगा ना वो कट जाएगा, आपके लाइन में ऐसा देगा कि कट जाएगा ये। ठीक है, आपको बस इतना सोचना है कि n गुणे एक गोली का आयतन पूरे गोले के आयतन का बराबर होगा। अगर मान लो इसी को बेलन बना दिया, जैसे मान लो इस पिक्चर से बेलन एक बनाया होता, तो उस बेलन का डायमेंशन दिया होता तो यहीं पे वहां पे रख दोगे। ठीक, वैसे इसी तरीके से लगा दोगे। हम 4-5 क्वेश्चन खोज के ग्रुप में डाल देंगे और उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो मेरे कहने का ये कही मतलब था कि जो गोला और ये जो क्वेश्चन इससे था, इस प्रकार के अगर बना के मिक्सअप करके क्वेश्चन देता है तो उसको लगा लीजिएगा। कल आपकी जब क्लास चलेगी तो कल की क्लास में क्या कीजिएगा, हमसे क्वेश्चन पूछेगा आप लोग अपने मन से सभी दोस्तों से जैसे मन करे वैसे क्वेश्चन ढूंढिए। आप लोग 10-10 5-5 क्वेश्चन सर लाइए। हाँ, सर रात में क्या पढ़ाएंगे? रात में वही समुच्चय के आगे चलेगा। मतलब समुच्चय ही पढ़ाएंगे कि समुच्चय इसके के अलावा कुछ है? क्वेश्चन। समुच्चय के क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा आप लोग। ठीक सर है। मेरा एक क्वेश्चन था, उसको बता दीजिए, थोड़ा सा डाउट हो गया है। अभी बता दे रहे हैं। ये क्लियर हो गया ना जी, इसको नोट कर लीजिएगा। कल हाँ इसमें सर, क्वेश्चन क्लियर और हो गया। करा, बस इतना समझिए, जिनको नहीं आ रहा है वो थोड़ा सा इसमें मेहनत कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इससे आया है तब हम पढ़ा रहे हैं इसको। ठीक है, पिछली बैग की क्लास में क्वेश्चन आ गया था, मान लो अगर आ जाएगा तो फंस जाओगे। इसमें कल जो चलेगा वो चलेगा आपका चतुर्भुज, बहुत ही मस्त टॉपिक है, वो पूछेगा पेपर में, चतुर्भुज पढ़ेगा। इसके बाद से आप लोग क्वेश्चन इसमें पूछे, हम इधर ही 4-5 2-3 दिन आप लोग को इसी में चलेगा। आयत, घन, घनाभ, गोला, शंकु, त्रिभुज, चतुर्भुज, जितना है इसी में क्वेश्चन सारा तैयार कर लो। ये क्वेश्चन लघुत्तरी में आते हैं। चलिए आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन पूछना है आपको, पूछिए। सर आपके पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ना, आप भेज देना ग्रुप में, हम हम अभी सेंड लगाएंगे कर उसको। देंगे, क्वेश्चन का भी सेंड कर देंगे, ठीक। ग्रुप में ढूंढेंगे सेंड कर देंगे। बोलिए आप। सर त्रिभुज वगैरह के सबके भेज देना सर, जो आपने कराए हुए हैं अभी। अगर उनमें जो हमसे नहीं होंगे फिर वो आपसे पूछ लेंगे सर। दिक्कत ये है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है ना आर एस अग्रवाल के हैं, तो आपके लेवल से हाई हैं, वो नहीं आएगा तो फिर फंस जाओगे, दिक्कत हो जाएगा, दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा नहीं आएगा तो। आप लोग के लेवल हमने से सर क्वेश्चन। लाल की बुक तो अग्रवाल की तो बुक है सर हमारे पास भी। अच्छा चलिए ठीक है, हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे और बोलिए, क्वेश्चन बोलिए, दिव्या क्वेश्चन दो पूछ रही सौ थी, बताइए। इक्कीस 221 अनुपात 221 अनुपात है 289 289 को सरल अनुपात में बदलिए। तो सरल अनुपात में इसको छोटा करना है। 221/289, दोनों तो किससे कटेगा? 3 से। 3 से तो नहीं कटेगा, और 17 से कटेगा। 17 से कट 17 जाएगा। से कट जाएगा सर, 17 से। 17 का 17 दूनी के 34, नहीं 17 का में 17, और 17×5 = 51 हो गया ना, 17 या 51, 17 से कटाओ, 17 का वर्ग ही होता है। ठीक, एक मिनट है, ये 13 हो जाएगा, 13/17 अनुपात होगा इसका। क्या दिया है दिव्या? सर कंफ्यूज हो गए तो इसलिए पूछा। हो गया ना? और चलिए अब क्वेश्चन जो पूछना है, देखो एक बात है, जिन लोगों का नाम ले रहे हैं थोड़ा वो देखो। जैसे प्रेरणा है, ये कभी नहीं बोलती हैं, वंदना है, सुभी, नंदनी, कोमल, सरिता, माँ शिवी तो पूछती हैं, शौर्या खातून, पूजा शर्मा, वंशिका रानी, चंद्रा यादव, सविता विश्वकर्मा। ये जो लोग भी गर्ल्स हो, ये मत आप लोग सोचो क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते आप लोग, आता है कि चुपचाप बैठे रहते हो? नहीं पढ़ोगे दिक्कत हो जाएगा ना इसमें। हम्म और मतलब जितने लोगों का फीस बाकी है इसमें जमा कर दीजिएगा। और जैसे मान लो कि जो लोग मान लो कि ये जमा कर दिए हो, इसमें बैक वाला जमा कर दीजिए आप लोग। कैसे हो पाएगा मैनेज, बताइए? अगर बैक वाला मान लो कोई जमा नहीं कर पा रहे, दोनों का किसी का बाकी है, तो 300 जमा कर दो। ठीक है, अब
अब काफी मेहनत हो रहा है उसमें ना। 300 जमा 400 में ना कर, 300 ही जमा कर दो, दोनों में क्लास कर लो, पढ़ लो, वैसे ही क्या दिक्कत है। लेकिन मेहनत से पढ़ो आप लोग। पता है ना, एक कार बैग लगेगा तो 1000 रुपये तो रजिस्ट्रेशन का लग जाता है, नया फार्म सेशन भरने का। अगर नहीं होता है ठीक है, उसमें व्यवस्था करके उसको सेंड कर दीजिए। चलिए ठीक है, क्लास को ऑफ कर दीजिए अभी। अब जिनको क्वेश्चन पूछना है आप लोग क्वेश्चन लेकर क्यों नहीं आते हो? कल से क्वेश्चन ही चलेगा इसमें, अब नहीं पढ़ाएंगे आगे इसमें, बैक वाले में अब आगे नहीं चलेगा। सर पहले पेपर ठीक क्वेश्चन है पहले सॉल्व सर, करा कल दीजिए। सर कल क्वेश्चन आपके लिए हम लाएंगे, ठीक है। कल सर कल क्वेश्चन ही लेके चलेगा। आएंगे। अब 2 दिन क्वेश्चन ठीक है सॉल्व सर। होगा, उसके बाद सर हम चलेगा ये कह रहे चैप्टर। हैं बच्चे जब पूछते हैं तो हम पूछेंगे सर, कल सेकंड सेमेस्टर का, ये लोग पूछते ही नहीं है। और ये लोग सोचते हैं कि सर नकल मिल जाएगी, अब सर नकल कुछ नहीं मिलेगी, सब ऐसे ही बच्चे मिलेंगे नहीं जैसे हो। भैया करेंगे ना उस टाइप से, तभी तो हाँ पता चलेगा कौन से नहीं आते हमको। हाँ, तो फिर पूछा चलो करो ना ठीक सर, है। इतना कहते हैं तो पूछा करो, प्रॉब्लम तुम्ही पूछते लोगों चलिए की तो है होगी। सर, मेरे पास आर लाल की बुक नहीं है, बाकी जो बुक है उसके क्वेश्चन मैं लगा चुकी हूँ, उसके क्वेश्चन चलो आते बढ़िया हैं। नहीं। बता दीजिएगा चलिए सेमेस्टर ठीक। फर्स्ट। हाँ हाँ पढ़ाएंगे, उधर पढ़ाएंगे, फिर इधर तैयार कर लो, उधर फिर से पढ़ाएंगे। प्रेरणा बताओ, आप कुछ भी बोलो माइक ऑन करके, क्या दिक्कत है? इस बार नकल वकल के चक्कर में ना पड़ो, इतना अच्छा से पढ़ाया जा रहा है, सारा तैयार कर लो, नकल क्या करोगे? सर नकल तो कभी हुई ही नहीं, उसके चक्कर में कैसे पढ़ेंगे। पढ़ना भी मत। नकल के साथ में अकल भी होनी चाहिए सर। सही बात है। वो तो हमारे पास है ही नहीं है। यही चलिए तो। ठीक है। क्या करें। चलिए ठीक है, चलो जो ये ये हम देखिए। चलिए ठीक, अपने हिसाब से पढ़ते रहिए आप लोग।